हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। आई एम सुरजीत मौर्य। हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा यह है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हम किसे कहते हैं। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी को समझने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहते हैं, और यह एग्जाम्पल यह है। एग्जाम्पल में दिया गया है, एक स्टूडेंट के मार्क्स को दिया गया है। मार्क्स इसमें 6 स्टूडेंट हैं और उनका यह मार्क्स भी है। और आपको अगर कोई यह कहे आपकी आप इसमें से कोई एक ऐसा वैल्यू बताइए जो कि सभी स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर सके, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करेंगे, एक सेंट्रल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो कि एक सीरीज के सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे अगर यहाँ पर ये सभी वैल्यू हैं, ये आइटम्स हैं, आइटम्स की वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू का योग क्या है, सम कितना है, ये 180 है। अगर 180 को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम से तो हमें मिलता है 30। तो 30 वह वैल्यू है जो कि इस पूरे सीरीज के आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर हम यह कह सकते हैं कि जो 6 स्टूडेंट हैं उन्होंने 30 नंबर ऑब्टेन किए हुए हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने 5 मार्क्स, किसी ने 15, किसी ने 25, किसी ने 35 मार्क्स ऑब्टेन किया है। और इसके जगह हम यह भी कह सकते हैं सभी स्टूडेंट ने 30 मार्क्स ऑब्टेन किया है। यानी यह एक एवरेज बता रहा है कि क्लास के स्टूडेंट जो है उन्होंने 30 मार्क्स ऑब्टेन किया है इन एवरेज। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हमारा क्या होता है? एक एवरेज होता है। तो यह क्या है हमारा? सेंट्रल टेंडेंसी को कभी कभी हम एवरेज भी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में लिखा गया है, सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सिंगल वैल्यू विच इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यू इन दिस सीरीज। यह क्या है? यह सीरीज है और जो सेंट्रल टेंडेंसी है वह इन सभी सीरीज के जो वैल्यू हैं इन सभी वैल्यू को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और यह सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है यह क्या होता है? एक सेंट्रल पॉइंट होता है, मतलब सिंगल वैल्यू होता है। सिंस द एवरेज लाई समवेयर इन बिटवीन द टू स्ट्रीम। और जो यह सेंट्रल टेंडेंसी होता है यह बीच में लाई करता है। मीन्स कि कुछ वैल्यू जो होंगे इससे सीरीज के स्मॉलेस्ट होंगे, स्मॉलर होंगे, और कुछ होंगे जो लार्जर होंगे इस 30 से। देखिए इस 30 से कुछ वैल्यू यहाँ है 35, 45, 50, यह जो है वो लार्ज हैं, बड़े हैं। लेकिन कुछ वैल्यू हैं जो 5, 15, 25 यह क्या है? यह बड़े हैं। तो हमें पता चल गया क्या हुआ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो कि सीरीज के सभी आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। और सेंट्रल टेंडेंसी से कुछ वैल्यू जो होते हैं छोटे होते हैं और कुछ वैल्यू जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जिक्र किया गया है जो कि मेनली होते हैं। इसके बाद भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट्स पर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन वन सिंगल वैल्यू दैट मे बी यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज, इंटायर सीरीज। हम सेंट्रल टेंडेंसी इसलिए भी फाइंड आउट करते हैं ताकि एक जो गिवन सीरीज है सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से उस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जान सके। जैसे अगर एक स्टूडेंट है, एक क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर उनका एवरेज हम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, सपोज तो एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उनके सपोज करिए कि
50 मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट लाए हैं 20, माने उनका एवरेज जो है, मार्क्स का एवरेज जो है वो 20 आया है। तो इससे हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उस स्टूडेंट के बारे में क्या जान सकते हैं, उस क्लास के स्टूडेंट के बारे में क्या जान सकते हैं कि जो उस क्लास के स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स जो है वो बहुत कम आया है। मींस कि जो उनकी स्टडी रही होगी वो बहुत पुअर होगी, जो उनका जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में वो जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इस एवरेज से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सपोज करिए अगर प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उसी क्लास के स्टूडेंट का उनका नंबर आया था 35 और एवरेज आया था आउट ऑफ 50, तो कहा गया कि ये जो है वह बेटर है, ठीक है, ये जो है हमारा कम है। तो ये हम इन दोनों में कंपैरिजन भी कर सकते हैं एवरेज के माध्यम से, टू हेल्प द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जो एक मैनेजर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो डिसीजन लेने पड़ते हैं डे टू डे के लिए, वह भी जो होता है एवरेज पर बेस्ड होता है। एवरेज के माध्यम से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ले सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए क्या क्या फार्मूले हैं, क्या कौन कौन से वे हैं, उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट वे जो है वो मैथमेटिकल एवरेज है। मैथमेटिकल एवरेज में हमारा अरिथमेटिक मीन आता है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो कि सिंपल हो सकते हैं या वेटेड हो सकते हैं। एक हमारा होता है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज जो हमारा मीडियन होता है, एक हमारा मीडियन होता है, और मोड होता है, क्वार्टाइल होता है, फिर उसके बाद परसेंटाइल भी हो सकता है, ऑक्टाइल भी हो सकता है, ठीक। एक स्पेशल एवरेज होते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी की एवरेज होते हैं जिन्हें हम मूविंग एवरेज एंड प्रोग्रेसिव एवरेज के नाम से भी जानते हैं। इन सभी एवरेज को हम इंडिविजुअल अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एवरेज। लेकिन एक आइडियल एवरेज, तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ढेर सारे वे हो गए, फार्मूले हो गए, लेकिन एक ऐसा वे बताइए, एक ऐसा फार्मूला बताइए जो फार्मूले में यह सभी कैरेक्टरिस्टिक्स विद्यमान हो, एक आइडियल फार्मूला हो। तो एक आइडियल फार्मूला, देखिए आइडियल फार्मूला तो कोई नहीं होता है, हर एक फार्मूले की अपनी कुछ मेरिट्स हैं एंड कुछ डिमेरिट्स हैं। लेकिन एक जो फार्मूला हम ले रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी कंप्यूट करने के लिए, हमें यह देखना पड़ेगा कि उसमें इन सभी तरह के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो विद्यमान होने चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक, वो फार्मूला अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही सरल होना चाहिए ताकि उसे सभी लोग आसानी से समझ सकें। सेकेंड, सिंपल टू कंप्यूट, उस फार्मूले से सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज कंप्यूट करना बहुत ही सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम इन द गिवन सीरीज, यानी एक सीरीज में जितने भी आइटम्स दिए गए हैं वह उन सभी आइटम्स पर वह बेस्ड होना चाहिए एवरेज। जैसे अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन क्या है, सम ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द आइटम। तो यह सम ऑफ द जो आइटम्स है यह सभी वैल्यू पर क्या है, बेस्ड है। तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स मीन में पाई जाती है, ये वाली थर्ड वाली। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम, मीन्स कि स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू इस एवरेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट ना कर सके।
ओके। लेकिन अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो जो मीन में होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड और लार्जेस्ट वैल्यू, यह बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मीन में नहीं पाई जाती है, चौथी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो हमारा वह एक ऐसा एवरेज हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि एक्सट्रीम आइटम जो है वह बहुत ज्यादा एवरेज को इफेक्ट ना कर सके। जैसे मोड है, मोड में एक्सट्रीम आइटम मोड को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स मीडियन मोड में पाया जाता है। फिफ्थ दिया गया है, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला so that the same answer is derived by different person who try to compute it। कहा गया है जो हम एवरेज कंप्यूट कर रहे हैं ना, वह किसी मैथमेटिकल फार्मूले पर डिपेंड हो सके, जिसकी वजह से अगर डिफरेंट टाइप्स के पर्सन, डिफरेंट पर्सन अगर उस फार्मूले से सेम सीरीज के एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो आंसर आना चाहिए वह सेम आना चाहिए। ओके। इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर हम मीन निकाल रहे हैं, मीन्स एवरेज अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस एवरेज का हम किसी अदर स्टैटिस्टिकल डिसीजन में प्रयोग कर सकें। जैसे उस मीन के माध्यम से अगर हमने मीन फाइंड आउट किया है तो आगे उसी मीन की हेल्प से हम स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएशन या कोरिलेशन भी फाइंड आउट कर सके, या कंबाइंड एवरेज, टू डिफरेंट सीरीज के हम कंबाइंड एवरेज भी फाइंड आउट कर सके। ऐसा हमारा फार्मूला होना चाहिए। 6, और यह 6 वाला जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वह मीन में पाया जाता है। ठीक है, मीन में। ये मीडियन मोड में यह नहीं पाया जाता है। 6 वाला 7 देखते हैं, इट शुड हैव अ सैंपलिंग स्टेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि जैसे एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, अगर इनका हमने क्या लिया है, सैंपल साइज लिया है 6 लिया है, 6 स्टूडेंट का हमने लिया है और 6 स्टूडेंट के मार्क्स का हम एवरेज फाइंड आउट किए हैं, तो हमें मिला है 30। ठीक, 30 मार्क्स एवरेज आया है। लेकिन एक अदर पर्सन, यह कौन पर्सन लिए हैं, यह ए पर्सन ने ऐसा किया। अब बी पर्सन ने लिया है 11 से लेकर 20 तक, या 11 से लेकर 16 तक उन्होंने लिया, रोल नंबर 11 से 16 तक के बच्चों का मार्क्स लिया एज ए सैंपलिंग। फिर उसके बाद उन्होंने एवरेज फाइंड आउट किया, तो एवरेज कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, या 30 के जगह 31 हो जाना चाहिए, या 32 हो जाना चाहिए, या 29 या 28 आना चाहिए। इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। लेकिन सपोज करिए अगर इस पर्सन ने एवरेज निकाला, अगर वह एवरेज 40 आ गया और इन्होंने 30 निकाला है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सैंपलिंग स्टेबिलिटी नहीं है। सैंपलिंग स्टेबिलिटी नहीं है मीन्स कि एक ही क्लास के स्टूडेंट का अलग अलग अगर पर्सन सैंपलिंग लेते हैं और उसके बाद एवरेज निकालते हैं तो अलग अलग एवरेज हमारा आता है। तो मीन्स यह क्या होना चाहिए, सैंपलिंग स्टेबिलिटी होना चाहिए। मीन्स अगर 2 डिफरेंट पर्सन सैंपलिंग लेते हैं सेम क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स का, तो उनका जो एवरेज आना चाहिए वह क्या आना चाहिए, नियर अबाउट सेम आना चाहिए। दोनों का कुछ आगे पीछे होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर जब हम मीन, मीडियन, मोड या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन का जब कंप्यूटेशन करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, तो उस समय हमें डिफरेंट टाइप की सीरीज दी रही होंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि किस सीरीज में हम किस तरह से मीन कैलकुलेट करेंगे। अगर एक इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, या एक डिस्क्रीट सीरीज दिया गया है विथ फ्रीक्वेंसी तो किस तरह से कंप्यूट करेंगे हम अपना मीन, या एक कंटिन्यूअस सीरीज दिया गया है, जो कंटिन्यूअस सीरीज में भी कई तरह के सीरीज होते हैं, लेस देन सीरीज होती है, मोर देन सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। तो इस सभी अगर डिफरेंट तरह के अगर
सीरीज दी गई है तो उसमें हम किस तरह से अपना मीन कैलकुलेट करेंगे या मोड कैलकुलेट करेंगे या मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीरीज को समझना जरूरी है। तो देखिए यह जो इंडिविजुअल सीरीज होती है इसमें क्या दिया रहता है, इसमें सिर्फ व सिर्फ वैल्यू दी रहती है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती है। ठीक, इसमें सिर्फ वैल्यू दी जाती है। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है, इसमें वैल्यू विथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है। प्रत्येक वैल्यू का फ्रीक्वेंसी दिया गया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि हमारे मार्क्स अगर 5 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, मीन्स कि 5 मार्क्स जो है वो 5 स्टूडेंट ने 5 मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। यहाँ पर 3 स्टूडेंट ने 15 मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज होती है, मीन्स कि 0 से लेकर 10 नंबर, मतलब 0 से 10 तक के मार्क्स जो हैं वो 5 स्टूडेंट ने अचीव किए हैं। 10 से लेकर 23 स्टूडेंट ने अचीव किए हैं। ये क्या है, यह है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है विथ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी के साथ। लेस देन कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, लेस देन इसमें दिया गया है 10 से कम 5 स्टूडेंट, 20 से कम 3 स्टूडेंट, मीन्स 10 से कम अगर 5 स्टूडेंट हैं और 20 से कम क्या है 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पर 8 होना चाहिए। ठीक है, 10 से कम कितने हैं 5 हैं, इसका मतलब कि 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट हैं। ठीक, 20 से कम कितने हैं 8 हैं, 20 से कम 8 मतलब 10 से 20 के बीच में कितने होंगे, 10 से 20 के बीच में होंगे, 20 के बीच में होंगे 3, यानी 20 से कम, 20 से कम का मतलब कि 0 से 10 वाला भी उसमें इंक्लूड है। इसी तरह अगर बात करते हैं, ठीक है, 30 से कम मान लेते हैं 10 हैं, तो इसका मतलब कि 20 से 30 के बीच में 2 स्टूडेंट हैं। ये हमारे क्या है, लेस देन कंटिन्यूअस सीरीज है। तो इसे हमें पहले कन्वर्ट करना होगा, इस सीरीज को पहले हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में हम पहले इसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करेंगे। मोर देन सीरीज है, ठीक इसी तरह से मोर देन सीरीज है। मोर देन सीरीज को पहले हम एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करेंगे। इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज को भी फर्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में। हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज हमारा ए है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज ए है। लेस देन मतलब जो होता है लेस देन सीरीज होगी, मोर देन सीरीज होगी, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज होगी, उसको फर्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में मीन मीडियन मोड हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मीन अरिथमेटिक मीन का